जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सुथार और इस चैनल पर हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हम एक आईपीओ सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आईपीओ के बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और एक सीक्वेंस के साथ कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 15 से 18 वीडियो का ये सीरीज रहेगा और इस सीरीज को फॉलो करना, चाहे आप बिगनर ट्रेडर हो चाहे आप प्रो ट्रेडर हो, ठीक है, फिर भी आपको इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए। अब बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस सीरीज का ये सबसे पहला पार्ट है जिसके अंदर हम आईपीओ बेसिक्स कवर करेंगे कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ का बेनिफिट क्या है और कितने टाइप के आईपीओ होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस सारी कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। आईपीओ के कॉन्सेप्ट को कवर करने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि एक कंपनी फंडिंग रेज क्यों करती है, एक कंपनी आईपीओ से फंडिंग रेज क्यों करती है। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे एक बेसिक चीज क्या चाहिए, फंडिंग यानी रोकड़ा, ठीक है। एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए फंडिंग, और फंडिंग कहाँ से रेज करेगी। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी प्लेटफॉर्म पे फंडिंग रेज कर सकती है। और एक पर्सन इन्वेस्ट क्यों करेगा, बिकॉज एक इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए होता है, अपनी कैपिटल पे एप्रिसिएशन चाहिए होता है, ग्रोथ चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। वो ग्रो करने के लिए कहाँ जाता है, एक्सचेंज के पास जाता है। और यहाँ एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है फंडिंग रेज करने का, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल यानी फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको बदले में शेयर देंगे यानी ऑनरशिप देंगे। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आईपीओ कहते हैं। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, बेटा आईपीओ क्या होता है। वो कहता है कि सर 14 से 15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होती है, 3 से 4 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है, और अलॉट हो गया तो 30 से 40% का लिस्टिंग गेन या कई बार 100% का लिस्टिंग गेन हो जाता है, और अलॉटमेंट नहीं होता, पैसा रिफंड हो जाएगा। सेफ इन्वेस्टमेंट है सर, और ग्रे मार्केट कंसीडर करता हूँ मैं, तो ग्रे मार्केट अच्छा है तो अप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है। ये वो अपने हिसाब से सही है, बट इस सीरीज को फॉलो करना, बहुत कुछ आपको कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे कि आईपीओ इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए, ठीक है। एक आईपीओ का एक रीजन क्या होता है, एक आईपीओ का रीजन क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईपीओ का सबसे बड़ा रीजन है फंडिंग रेज करना। कंपनी को अगर एक डेप्ट फ्री फंडिंग चाहिए या इंटरेस्ट फ्री कैपिटल चाहिए तो वो आईपीओ के थ्रू फंडिंग रेज कर सकता है और बदले में इन्वेस्टर्स को शेयर दे सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि हमने जो फंडिंग रेज करी है उससे हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं या बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा सबसे बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट, कि आईपीओ के बाद शेयर्स में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। जब आईपीओ होता है तो आईपीओ के शेयर्स को लिस्ट करना कंपलसरी होता है ताकि उन शेयर्स में बाइंग और सेलिंग इजीली हो जाए, ठीक है। और एक सबसे चौथा बेनिफिट, आईपीओ के बाद कंपनी की क्रेडिबिलिटी और कंपनी की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। आईपीओ के बाद हर एक कंपनी के कंप्लायंस बढ़ जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, रिपोर्टिंग बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। हर एक कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज करने होते हैं, रिपोर्ट करना होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। और एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में दो टाइप के आईपीओ होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट कवर करना चाहता हूं कि जैसे एक पर्सन की एज होती है वैसे ही एक बिजनेस की एज होती है, कि भाई अगर इस स्टेज पे है तो इसकी एज इतनी है, इस स्टेज पे तो इतनी स्टेज है, ठीक है। यहाँ हम आइडल फिनवे का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आइडल फिनवे ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने क्या किया, जितना खुद का कैपिटल था या दोस्तों ने जो इन्वेस्ट किया, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप। कि भाई स्टार्टअप स्टेज पे है और जितनी भी ऑनरशिप है, जितना भी शेयर्स है, स्टेक है, ऑनर्स के पास है, ठीक है। अब आइडल फिनवे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसके लिए क्या करेगी, वो अप्रोच करेगी एंजल इन्वेस्टर्स को, या जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको अप्रोच करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स को मैं अगर सिंप्लीफाई भाषा में बात करूं, जैसे शार्क टैंक है, वहां आप अपना बिजनेस मॉडल देते हो और बदले में आप चाहते हो कि हमें फंडिंग दे, और हम वहां अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हैं यानी स्टेक सेल करते हैं कि 1% कैपिटल के बदले इतना फंडिंग चाहिए। तो उस स्टेज को हम अर्ली स्टेज कहते हैं, जहां हम अपना स्टेक सेल आउट कर रहे हैं और बदले में फंडिंग रेज कर रहे हैं। उससे बड़ा, मतलब उससे अपर लेवल को हम कहते हैं ग्रोइंग फेज, जहां हम पब्लिक को अप्रोच करते हैं। हम पब्लिक को कहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा है, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। उस स्टेज को हम ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, ठीक है। और जब एक
एक मैच्योर कंपनी है, अगर उसे पब्लिक से फंडिंग रेज चाहिए तो वो मेन बोर्ड आईपीओ यानी एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म से फंडिंग रेज कर सकती है, ठीक है। तो वहाँ वो मेन बोर्ड आईपीओ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो वो मेन बोर्ड आईपीओ के थ्रू फंडिंग रेज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो मैच्योर कंपनी है, नई स्टार्टअप स्टेज पे है, वो क्या करती है, एक डेफिनेशन के अंदर कवर होती है एसएमई एमएसएमई, ठीक है। एसएमई प्लेटफॉर्म पर वो फंडिंग के लिए अप्रोच करती है, ठीक है। दो प्लेटफॉर्म है, एक एनएससी एमएस प्लेटफॉर्म है, एक बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये एक जो स्टार्टअप स्टेज पे जितने भी कंपनीज होती है, अगर उन्हें पब्लिक से फंडिंग चाहिए तो वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करती है कि और पब्लिक से फंडिंग रेज करती है। तो इस हिसाब से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब एक एसएमई या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ से फंडिंग रेज करती है, उस आईपीओ को एसएमई आईपीओ कहते हैं। और जब एक मैच्योर कंपनी फंडिंग रेज करती है, उसे मेन बोर्ड आईपीओ से फंडिंग रेज करती है, तो उसे मेन बोर्ड आईपीओ कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे क्लासिफाई करना है, वैसे तो इस पे एक और वीडियो बनेगी, ठीक है। प्रॉपर डिफाइन करूँगा कि एसएमई कंपनीज में कौन आता है, मेन बोर्ड आईपीओ में कौन सी कंपनीज फंडिंग रेज कर सकती है। हर एक इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपका इतना प्रॉफिट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली इतना प्रॉफिट होना चाहिए, आपकी एसेट, आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन है, तो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आने वाले इस सीरीज का एक पार्ट रहेगा, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन डिफरेंशिएशन है कि अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रहे हो उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप एसएमई प्लेटफॉर्म यानी एनएससी एमएस प्लेटफॉर्म या बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रहे हो तो आप एसएमई आईपीओ के अंदर कवर होते हो, और अगर आप एनएससी या बीएससी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रहे हो तो आप मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर कवर होते हो, ठीक है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएट इन्वेस्टमेंट साइज होता है, ठीक है। मेन बोर्ड आईपीओ में एक लॉट का साइज कितना होता है, 10 से 15 हज़ार का एक लॉट साइज होता है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये लॉ ने डिसाइड किया है, सेबी ने डिसाइड किया है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन डिसाइड किया है कि एक जो मेन बोर्ड आईपीओ में एक लॉट साइज का कितना साइज रहेगा, 10 से 15 हज़ार का होता है, जनरली आपने नोटिस किया हो, ठीक है। और एक एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने का लॉट साइज कितना होता है, रिसेंट में चेंज आया था, तो जो एक लॉट साइज को बढ़ाकर 2 लॉट साइज कर दिया गया है, और जो इन्वेस्टमेंट है जो पहले 1 से 1.5 लाख हुआ करती थी उसको इंक्रीज करके 2 से 2.5 लाख रुपए हो चुका है, ठीक है। तो एक एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर करने के लिए ये अमाउंट बढ़ाई गई है, बिकॉज एसएमई आईपीओ में बहुत मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। उस व्यू से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। दूसरा चीज़ मैंने बता दिया है कि लिस्टिंग जिस प्लेटफॉर्म पे होती है उसके बेसिस पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आप एनएससी एमएस प्लेटफॉर्म पर या बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते हो तो आप एसएमई आईपीओ के अंदर कवर होते हो, या फिर अगर आप एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रहे हो तो आप मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर कवर होते हो। एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट और बताता हूँ कि जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उन्हें अपने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करने होते हैं अप्रूवल पर्पस के लिए। तो जो एसएमई आईपीओ होते हैं उसमें कंप्लायंस बहुत कम है, उसमें सेबी की अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक्सचेंज के पास जाते हो एनएससी एमएस और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर और अप्रूवल लेते हो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत कम कंप्लायंस होते हैं। लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ में आपको एक्सचेंज से अप्रूवल चाहिए, आपको पब्लिक से अप्रूवल चाहिए, आपको सेबी से भी अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो जो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जब सेबी अप्रूव करेगा उसके बाद आप मेन बोर्ड आईपीओ को कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। और अप्रूवल के बाद जो प्रोस्पेक्टस होता है उसे हम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है। और बात रही रिपोर्टिंग की, हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करने होते हैं एक्सचेंज के पास और पब्लिक के पास, यानी पब्लिकली अवेलेबल कराने होते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है इतने टाइम में। और एसएमई में ये थोड़े कंप्लायंस कम है, लाइक मेन बोर्ड आईपीओ में ये क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं, क्वार्टरली बेसिस हर एक क्वार्टर में फाइल करने होते हैं, लेकिन ये साल में सिर्फ 2 बार रिपोर्ट करने होते हैं, और ये साल में 4 बार रिपोर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो मेन बोर्ड आईपीओ के कंप्लायंस ज़्यादा है, एसएमई आईपीओ के कंप्लायंस कम है। यहाँ ऑडिटेड अकाउंट्स हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल करने होते हैं, और यहाँ जो ऑडिटेड अकाउंट है क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करने होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है। और एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इशू साइज पे है। अगर आईपीओ का इशू साइज अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप एसएमई आईपीओ पर ले जा सकते हो, बट इसकी लिमिट है, ठीक है। आईपीओ के बाद जो कैपिटल है, जो इशू साइज है, मैक्स 25 करोड़ तक जा सकती है। जो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल है 25 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप आईपीओ की जो एसएमई आईपीओ के क्राइटेरिया में कवर नहीं होते, ठीक है। और अगर आप मेन बोर्ड में हो
तो आपका जो इश्यू साइज है कम से कम 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप मेन बोर्ड आईपीओ में कवर होती हो। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। तो ठीक है, इस टाइप के बहुत माइनर माइनर कॉन्सेप्ट है जो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो और आने वाले टाइम में हम एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ की क्या रिक्वायरमेंट है और एसएमई आईपीओ की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर्स और इस टाइप, ठीक है, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस सीरीज़ को फॉलो करना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। और इस चैनल को फॉलो करना और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको जो माइनर का डीमेट ओपन करना है आईपीओ पर्पस के लिए या फिर एचयूएफ का डीमेट ओपन करना है, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी। और इस सीरीज में कोई भी टॉपिक ऐड करना है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उस टॉपिक को हम 100% कवर करेंगे कि आप चाहते हो कि इस सीरीज़ में ये कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए। तो उस सीरीज़ में हम हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।